नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी समाचार और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए सीधे रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते वर्ष 2024 को थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया था। पीड़ित दंपति अब भी न्याय की आस में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित हरीश वर्मा जब इस घटना की शिकायत लेकर नंदिनी थाने पहुंचे तो उन्हें और भी बड़ा झटका लगा। एफआईआर में चोरी की कुल राशि को मात्र 1.5 लाख रुपए दर्शाया गया। करीब 8 महीने बीतने के बावजूद न तो मामले में कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। हरीश वर्मा ने बताया कि घटना के दिन वे घर पर मौजूद नहीं थे, तभी अज्ञात चोरों ने उनके घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश कर 15 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी और नकदी चुरा ली। घटना के बाद उन्होंने तत्काल नंदिनी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर में चोरी की राशि मात्र 1.5 लाख रुपए दर्शाई गई। आज इस घटना को करीब पूरे 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, न ही कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है और न ही चोरी का सामान बरामद किया जा सका है। साथ ही हरीश वर्मा ने बताया कि उन्होंने थाना से लेकर तत्कालीन एसपी और आईजी तक शिकायत की, लेकिन हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने कहा, न्याय के लिए इतने दरवाजे खटखटा चुका हूं और चप्पलें घिस गई है कि अब पुलिस अब तक केवल जांच कर रही है, यह कहकर टाल रही है। एसडीओपी धमधा अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि चोरी के मामले की जांच जारी है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, मेरा नाम हरीश कुमार वर्मा है। मैं नंदिनी नगर सड़क नंबर 16 क्वार्टर नंबर 2A का रहने वाला हूं। 3 अक्टूबर 2024 को मेरे यहां बहुत बड़ी चोरी हुई है। दिन दहाड़े चोर आए पीछे से और ताला तोड़ के, लॉकर तोड़ के मेरे यहां जो 15-16 लाख का जो ज्वेलरी था वो लेके गए। ज्वेलरी में तो सोना, चांदी, हीरा सभी था और 40,000 कैश भी था। इसके बाद फिर हम पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस आई, जायज़ा भी ली। उसके बाद फिर हमने एफआईआर कराने थाना भी गए। थाना में जब एफआईआर हो रहा था तब उन्होंने 1.5 लाख का ब्यौरा दिया, 1.5 लाख रुपए उन्होंने लिखा। तो मैंने फिर उनको टोका कि जब 15 लाख की चोरी हुई है तो आप 1.5 लाख कैसे लिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये केवल प्रोसीजर है, आपका जो बिल है वो तो है हमारे पास करके। फिर भी मैं बोला एफआईआर में जो आप लिख रहे हैं वो तो करेक्ट होना चाहिए। बिल मैं पेश किया हूँ आपके पास, ओरिजिनल बिल थाने में ही है ना। लेकिन अभी तक 7 से 8 महीना हो गया, अभी तक मेरे चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मैं एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट कितनी ही बार जा चुका हूँ, बस मैं बड़े अधिकारियों के चक्कर ही काट रहा हूँ। अभी जितेंद्र शुक्ला जी का ट्रांसफ़र होने के बाद विजय अग्रवाल जी एसपी जो आए हैं वो आए, आईजी ऑफिस गया, उन्होंने भी बोला आप एसपी के पास जाओ, वहीं से होगा। फिर मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ सर, और अभी तक कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के पास भी आया था मैं जन दर्शन में, पर मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, पर उनके पास का रिसिप्ट वगैरह सब मुझे मिला है। अब ये है कि नंदिनी में टीआई साहब भी बोल रहे सिर्फ खोज रहे हैं, अब 7 से 8 महीना सिर्फ खोज रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 1% का भी कोई वहाँ पे पॉजिटिव हमको रिजल्ट नहीं आया है। इसमें पुलिस अपराध पंजीबद्ध करके लगातार अब आरोपियों की पतासाजी कर रहा है और उसमें हमने कुछ मुखबिर भी लगाए हैं, टावर डंप भी लिए हैं। इस संबंध में मेरा थाना प्रभारी से भी बात हुई है, साइबर वालों से भी बात हुई है और निश्चित तौर पर उसमें भी लगे हुए हैं और कुछ समय के बाद में अच्छी खबर मिलने की गुंजाइश है। परिवार का ये भी कहना है कि चोरी तकरीबन 15 से 16 लाख की हुई है, लेकिन शिकायत में सिर्फ 1.5 लाख मेंशन किया गया है। देखिए, शिकायत जब हुआ है तो प्रार्थी उस शिकायत में उस एफआईआर में दस्तखत किया है। अब 1.5 लाख, चूंकि पुलिस ने 1.5 लाख लिखा है, प्रार्थी ने उसमें हस्ताक्षर किया है, तो उस समय उसको आपत्ति करना चाहिए था कि इतना कम क्यों लिखा गया है। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।